बीपीएससी कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आज मैं 1857 के विद्रोह से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों के जो मत हैं उनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, जिससे संबंधित मैंने सोचा कि एक छोटी सी जानकारी आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर सकूं। आज उसी के बारे में आप सबों को मैं बताने जा रहा हूं। 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ विद्रोह पूरे उत्तर भारत में एक धीरे धीरे सुलगती हुई आग की तरह फैला और वह विद्रोह लगभग पूरे उत्तर भारत में फैल गया। इस विद्रोह का सबसे बड़ा जो कारण था वह चर्बी युक्त कारतूस था, जिससे सैनिकों ने अपने अंदर अपनी धर्म के प्रति एक बहुत बड़ी संचेतना उत्पन्न की और उसके फलस्वरूप इस विद्रोह का सूत्रपात हुआ। आइए देखते हैं कि इस विद्रोह से संबंधित विभिन्न इतिहासकारों ने अपने कौन कौन से मत प्रस्तुत किए हैं। हम पहला देख रहे हैं कि सर जॉन लॉरेंस और सीले। एक नंबर में है सर जॉन लॉरेंस व सीले। इन दोनों इतिहासकारों का लगभग एक ही वक्तव्य है। इन दोनों ने कहा कि यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सिपाही विद्रोह था। अब इसके बाद जो दूसरे इतिहासकार हैं वो हमारे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद हैं। ईश्वरी प्रसाद जी ने क्या कहा इसके संबंध में? उन्होंने यह कहा कि एक स्वतंत्रता संग्राम था। 2 नंबर में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, ये एक बहुत ही चर्चित इतिहासकार हैं। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इन्होंने कहा कि यह एक क्या था? स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्वतंत्रता संग्राम था। स्वतंत्रता संग्राम था। इसके बाद जो तीसरे इतिहासकार आते हैं उनका नाम है मिस्टर के। मिस्टर के। इन्होंने कहा कि एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। 1857 का जो विद्रोह था उसके संबंध में मिस्टर के ने कहा कि यह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। यह सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। इसके बाद जो चौथे हमारे इतिहासकार आते हैं, चौथे इसी इतिहासकार में डॉक्टर रामविलास शर्मा का नाम आता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने कहा कि यह जन क्रांति थी। जन क्रांति थी। इस विद्रोह को इन्होंने एक जन क्रांति का नाम दिया था। पांचवें जो हमारे इतिहासकार हैं वो हैं डिज़रायली। डिज़रायली, इनके नाम के बारे में आप अक्सर सुने होंगे। ये इस विद्रोह को कहते हैं कि यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह क्या था? यह राष्ट्रीय विद्रोह था। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। इसके बाद जो छठे इतिहासकार आते हैं वो हैं जेम्स आउटरम डब्ल्यू टेलर।
जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह में क्या कहा? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर इन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। 7 नंबर पर हम देख रहे हैं कि 7वें नंबर पर टी.आर. होम्स, एल.आर. राय, ये ऐसे सब इतिहासकार हैं जिन्होंने इस क्रांति से संबंधित अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। एल.आर. रीस ने इस विद्रोह के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। एल.आर. रीस ने कहा कि ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। और इसके बाद 8 नंबर पर हम आ रहे हैं। 8वें जो इतिहासकार हैं उनका नाम है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स साहब ने इस विद्रोह के बारे में क्या कहा? तो इन्होंने कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। यह सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष था। इसके बाद 9 नंबर पर हम आते हैं। वीर सावरकर और अशोक मेहता ने इस विद्रोह के बारे में क्या कहा? वीर सावरकर, अशोक मेहता, इन दोनों इतिहासकारों ने इस 1857 के विद्रोह से संबंधित जो अपने वक्तव्य दिए, उन्होंने कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। यह विद्रोह राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन इतिहासकारों के बाद कुछ और इतिहासकार हैं। उन इतिहासकारों ने
इस क्रांति से संबंधित अपना कौन सा वक्तव्य दिया था। इससे विद्रोह से संबंधित कई इतिहासकारों ने जो भी वक्तव्य दिए हैं उन्हें मैं आप सबों को संक्षिप्त बताने का आज प्रयास किया, और उसी कड़ी में हम देख रहे हैं कि अब 10वें नंबर पर वो कौन से इतिहासकार हैं जो इसे और किस रूप में देखते हैं। तो 10वें नंबर पर जो हमारे इतिहासकार हैं उनका नाम है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार महोदय 1857 के विद्रोह से संबंधित चर्चित इतिहासकार हैं। तो आरसी मजूमदार महोदय ने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था यह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। इन्होंने एक ऐसा वक्तव्य अपने व्यक्त किया जो इस विद्रोह के संबंध में विपरीत ही दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। अब हम आएंगे 11 नंबर पर। देख रहे हैं कि एक और इतिहासकार हैं, उनका नाम है पी रॉबर्ट्स। पी रॉबर्ट्स महोदय ने इस संबंध में क्या कहा है। पी रॉबर्ट्स इन्होंने कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वह एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहाल भारतीय सैनिकों ने उस कारतूस के प्रयोग करने से इनकार किया था। तो इन्होंने कहा कि 1857 का विद्रोह 1857 का विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। अब आएंगे कि 12 नंबर पर वे कौन से इतिहासकार हैं और इन्होंने 1857 के विद्रोह के संबंध में अपना कौन सा मत व्यक्त किया। तो 12 नंबर पर डॉक्टर S.N. सेन का नाम आता है। ये डॉक्टर S.N. सेन जो है इन्होंने कहा कि यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। यह विद्रोह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। तो इस तरह से विभिन्न इतिहासकारों के जो मत थे उसे आज मैंने बताने का प्रयास किया और आशा है कि यह वीडियो आप सबों को अवश्य ही लाभ पहुंचाएगा। 1857 के विद्रोह से संबंधित और जानकारियां
मैं आप सबों को लेकर के अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ और वापस जा रहा हूँ। पुनः अगले वीडियो में आप सबों से मिलूँगा। नमस्कार।